रात की खामोशियों में जब आप आसमान की तरफ देखते हैं, दिल में ये अजीब सा सवाल आता है, क्या हम इस पूरी कायनात में अकेले हैं? हमारे 400 बिलियन के करीब मिल्की वे गैलेक्सी के उस पार भी हज़ारों दूसरे गैलेक्सीज़ हैं। इतनी बड़ी तादाद में ज़िंदगी हो सकने के मौके हैं, लेकिन डिकेड्स की तलाश के बाद भी कॉस्मोस दिलचस्प तौर पर खामोश नज़र आता है। Space.com के रिपोर्ट के मुताबिक द यूनिवर्स इज़ वास्ट, ancient and teeming with billions of potentially habitable planets, yet the cosmos remains eerily silent. This contradiction is known as the Fermi paradox, first proposed by physicist Enrico Fermi in 1950. इस तनाई और खामोशी ने मुख्तलिफ साइंटिस्ट को हैरान कर दिया है। अगर यूनिवर्स इतना पुराना 13.8 बिलियन साल और इतना बड़ा है कि लाखों तारे और हैबिटेबल प्लैनेट्स हैं, तो फिर हम तक कोई हकीकी एलियन सिग्नल क्यों नहीं पहुंचता? यही बड़ी उलझन फर्मी पैराडॉक्स है। इस राज का नाम मशहूर फिजिस्ट एनरिको फर्मी के नाम पर पड़ा है। 1950 की बात है। लॉस आलामोस नेशनल लेबोरेटरी में लंच के दौरान फर्मी अपनी कॉलीग से बात कर रहे थे। यूएफओ रिपोर्ट्स और स्पेस ट्रेवल पर गुफ्तगू के बीच उन्होंने अचानक पूछा, बट वेयर इज़ एवरीबडी? ये सीधा सवाल ऐसी सोच को जगाया जिसने टेंशन पैदा कर दी। विकिपीडिया के मुताबिक उस लंच टाइम गुफ्तगू के दौरान फर्मी ने यह क्वेश्चन उछाला, डोंट यू एवर वंडर वेयर एवरीबडी इज़? उनका सीधा सवाल ही फर्मी पैराडॉक्स की बुनियाद बना। मिल्की वे में 100 to 400 बिलियन स्टार्स हैं, जिनमें बहुत से सन जैसे स्टार्स भी शामिल हैं। इसमें से स्टार्स हमसे भी ज़्यादा पुराने हैं। अगर अर्थ टाइप प्लैनेट्स आम हो तो इन पर ज़िंदगी पहले से मौजूद हो सकती थी। फिर भी हमें अपनी धरती पर ये स्पेस में कोई एलियन टेक्नोलॉजी या प्रोब नज़र नहीं आई। फर्मी ने इसी बहस को मुज़ाहिर करके सवाल पूछा कि अगर इतना सब हो सकता है तो फिर एलियंस कहाँ हैं? एक मशहूर थ्योरी है जिसे ग्रेट फिल्टर यानी बड़ी रुकावट कहा जाता है। इसके मुताबिक ज़िंदगी के सफ़र में कहीं ना कहीं एक ऐसी बड़ी रुकावट होती है जो ज़्यादातर सिविलाइजेशंस को आगे बढ़ने से रोक देती है। ये थ्योरी पहली बार ऑक्सफोर्ड के इकोनॉमिस्ट रॉबर्ट हैंसन ने दी थी। उनका कहना था कि ज़िंदगी के शुरू होने से लेकर एडवांस टेक्नोलॉजी तक पहुंचने के बीच में ज़रूर कोई ऐसी स्टेज होती है जो बहुत मुश्किल होती है पार करना। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं हो सकता है कि ये रुकावट ऑलरेडी हम पीछे छोड़ चुके हैं, जैसे कि ज़िंदगी का पैदा होना, एबायोजेनेसिस खुद ही एक रेयर इवेंट था। अगर ऐसा है तो हम बहुत लकी हैं कि हम उस पॉइंट को क्रॉस कर चुके हैं और शायद यूनिवर्स में पहले बीइंग्स हैं जो इस लेवल तक पहुंचे हैं। लेकिन अगर ये ग्रेट फिल्टर अभी आगे कहीं है, जैसे कि जब एक सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है और ख़ुद अपना नुकसान कर लेती है, न्यूक्लियर वॉर, इन्वायरमेंट कोलैप्स या एआई का मिसयूज़, तो ये फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। Space.com के मुताबिक द ग्रेट फिल्टर इज़ ए थ्योरी दैट सजेस्ट्स there is a nearly impossible barrier that stops civilizations from advancing। तो सवाल ये है, क्या हमने वो रुकावट ऑलरेडी क्रॉस कर ली है या वो हमारे फ्यूचर में छुपी हुई है? क्या आपने कभी सोचा है कि शायद हमारी ज़मीन इतनी ख़ास है कि इस जैसी और जगह हो ही नहीं सकती? कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि सिंपल ज़िंदगी जैसे बैक्टीरिया टू यूनिवर्स में आम हो सकती है, लेकिन कॉम्प्लेक्स इंटेलिजेंट लाइफ जैसे इंसान बहुत ही रेयर है। इस थ्योरी को कहते हैं रेयर अर्थ हाइपोथेसिस। 2000 में वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के दो साइंटिस्ट वार्ड और ब्राउनली ने इस आइडिया को डिटेल में एक्सप्लेन किया था। उनका कहना था कि ज़मीन पर लाइफ सिर्फ इसलिए मुमकिन हुई क्योंकि यहाँ सब कुछ परफेक्ट मिला। एक आइडियल साइज़ का सूरज, प्रोटेक्टिव मून, प्लेट टेक्टोनिक्स, स्टेबल क्लाइमेट और एक सेफ एटमॉस्फेयर। इन सब चीज़ों को एक साथ होना किसी भी प्लेनेट के लिए बहुत रेयर है। जॉन क्रेमर ने एक बार कहा था, रेयर अर्थ हाइपोथेसिस के मुताबिक
हमारी गैलेक्सी में ज़्यादातर जगह होस्टाइल है। यहाँ तो स्टार्स बहुत ज़्यादा गर्म है, यहाँ बहुत ठंडे। यहाँ रेडिएशन तो इतनी इंटेंस है कि ज़िंदगी हो ही नहीं सकती। तो बैक्टीरिया जैसी बेसिक लाइफ फॉर्म तो कई जगहों पर हो सकती है, लेकिन एडवांस्ड लाइफ जो इवोल्व होकर इंटेलिजेंट बन जाए वो शायद सिर्फ कुछ ही जगहों पर हो। इस नज़रिए के मुताबिक गैलेक्सी में सिर्फ कुछ ही रेयर जोन्स होंगे, जैसे एक ग्रेट ओआसिस जहाँ सब कंडीशंस लाइफ के लिए सूटेबल हों, और हो सकता है कि हम उन्हीं में से एक जगह पर हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इंटेलिजेंट एलियंस ढूंढना उतना ही मुश्किल है जितना नीडल इन अ कॉस्मिक हेयर स्टैक। अगर एलियंस सच में एग्जिस्ट करते हैं तो हो सकता है उन्होंने जानबूझकर हमसे कांटेक्ट ना करने का फैसला किया हो। MIT के एस्ट्रोनॉमर जॉन बॉल ने 1970 में एक थ्योरी दी जिसे कहते हैं जू हाइपोथेसिस। उनके मुताबिक एलियंस हमें बस ऑब्जर्व कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे जैसे हम एक जू या नेचर रिजर्व में जानवरों को देखते हैं, बिना इंटरफियर के। बॉल कहते हैं कि एलियंस शायद चाहते हैं कि इंसानी सिविलाइजेशन अपनी मर्ज़ी से ग्रो करें, बिना किसी बाहर के तकरीर के। हम उनके लिए एक कॉस्मिक एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं। हो सकता है हम एक मेटाफोरिक जू में हैं जहां हमें शील्ड किया गया हो। एलियंस हमें देख रहे हों लेकिन हम उनको देख नहीं सकते। ये एक तरह का उनका मोरल या एथिकल कोड भी हो सकता है जहां वो हमें अपनी तकदीर खुद चुनने देने का मौका दे रहे हैं। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि जैसे ही कोई सिविलाइजेशन इंटेलिजेंट और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड होती है, उनके ख़त्म होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। नासा के साइंटिस्ट डेविड ग्रिन्सपून कहते हैं अक्ल के साथ खुद को तबाह करने का भी रिस्क होता है, जैसे न्यूक्लियर वॉर, क्लाइमेट चेंज या AI का मिसयूज़। ये सब सेल्फ डिस्ट्रक्शन के रास्ते बनने जा रहे हैं। ये भी मुमकिन है कि हर एडवांस सोसाइटी को एक ऐसे मोड़ तक पहुंचती है जहां वो अपने ही हाथों खुद को मिटा देती है। शायद इसलिए यूनिवर्स खामोश है, सब अपने एंड तक पहले ही पहुंच चुके हैं। एक और वजह यह भी हो सकती है कि दूसरी सिविलाइजेशंस हमसे इतनी दूर हों कि उन तक पहुंचना या उनकी आवाज़ सुनना मुश्किल हो। हमारा सबसे करीब सितारा 4 लाइट ईयर्स दूर है, और अगर हम रॉकेट में 20,000 माइल्स पर आवर की स्पीड से चलें तो वहां पहुंचने में हज़ारों साल लग जाएंगे। और सिर्फ दूरी नहीं, वक्त भी एक बड़ी रुकावट है। हमने रेडियो सिग्नल्स सिर्फ कुछ दशकों से भेजना शुरू किए हैं, जबकि कॉस्मिक टाइम में ये सिर्फ एक पल है। शायद किसी और एडवांस स्पीशीज़ ने सिग्नल्स भेजे थे, लेकिन हम सुन नहीं पाए या उनका वक्त हमारे वक्त से मैच नहीं हुआ। इसलिए हो सकता है कि सब सिविलाइजेशंस एक दूसरे से टाइम या डिस्टेंस के चक्कर में कभी मिल ही नहीं पाते। एक पॉपुलर थ्योरी है डार्क फॉरेस्ट, जो चाइनीज़ राइटर लियू सिक्सन की नॉवेल से इंस्पायर्ड है। इसके मुताबिक हर एडवांस सिविलाइजेशन एक दूसरे को एक खतरा समझती है, इसलिए सब चुप रहते हैं ताकि उनको पता ना चले। जैसे एक अंधेरे जंगल में हर शिकारी चुप है, वैसे ही स्पेस में भी हर इंटेलिजेंट स्पीशीज़ छुप कर रहती हैं, ना सिग्नल भेजना ना जवाब देना। शायद इसलिए हमें आज तक कोई एलियन मैसेज नहीं मिला। कुछ लोग मानते हैं कि एलियंस सिर्फ ऑब्जर्वर्स हैं, वो हमें देख रहे हैं लेकिन इंटरफियर नहीं करते। एक इंटरेस्टिंग आइडिया कहता है कि शायद हम ही इस गैलेक्सी के पहले इंटेलिजेंट बीइंग्स हैं। यूनिवर्स तो 13.8 बिलियन साल पुराना है, लेकिन हमारा सोलर सिस्टम सिर्फ 4.6 बिलियन साल का है। फर्स्ट बोर्न हाइपोथेसिस के मुताबिक हम एक परफेक्ट टाइम विंडो में आए जब ज़िंदगी के लिए कंडीशंस ठीक होने लगे। शायद अभी ही यूनिवर्स में ज़िंदगी निकलनी शुरू हुई है। अगर ये बात सही है तो हम किसी और एडवांस सिविलाइजेशन का सिग्नल का इंतज़ार नहीं कर रहे, हम ही वो पहला सिग्नल बनने वाले हैं। फर्मी पैराडॉक्स सिर्फ एक साइंटिफिक सवाल नहीं, बल्कि एक दिल को छू लेने वाला राज है। अगर हम इस कायनात में अकेले हैं तो ये हमारी कीमत को दिखाता है। आखिर में ये सब हमें ये सिखाता है कि जब तक हम एक्सप्लोर नहीं करेंगे जवाब नहीं मिलेंगे। तारों भरे आसमान के नीचे हर राज हमें बुलाता है। शायद कल कोई नई डिस्कवरी हमें सच के करीब ले जाए।
या फिर इस खामोशी को और गहरा बना दे।